Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. This is our English video class for class 7th and in this video we will continue our 4th chapter the luncheon. luncheon हमने पढ़ा था कि नैरेटर जो है वो एक 40 इयर्स लेडी के साथ में लंच पर जाते हैं, लंच शेयर करते हैं और वो लेडी कहती है आई ईट नथिंग इन लंच, कि मैं लंच में कुछ नहीं खाती हूँ। और ऐसे कहते कहते वो 2-3 जो डिश है वो खा लेती हैं। और जब वो ड्रिंक की बात आती है तो फर्स्ट ही डिनाइड टू टेक एनीथिंग फॉर ड्रिंक, बट आफ्टर सम टाइम शी ऑर्डर्ड शैम्पेन, वो शैम्पेन के लिए ऑर्डर करती हैं। और जब वो नरेटर से पूछती है व्हाट यू लाइक टू हैव इन योर ड्रिंक, तो नरेटर उसको कहता है नथिंग, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने भी मुझे मना किया है, एंड आई वुड लाइक टू हैव वाटर, प्लेन वाटर इन ड्रिंक। और आगे का हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि अब आगे क्या होता है। नरेटर को बहुत टेंशन थी, डर था कि व्हाट विल बी द फेयर, कि बिल क्या होगा, इसका सबका उनको टेंशन हो रही थी, क्योंकि जो लंच वो ले रहे थे इट वाज एट अ रेस्टोरेंट, फॉयोट रेस्टोरेंट, एंड दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, और वो बहुत ही एक्सपेंसिव था। नरेटर के पास में बहुत कम पैसे थे। लेट्स वी स्टार्ट, टेक आउट पेज नंबर 20, पेज नंबर 20, फर्स्ट पैराग्राफ। आई फैंस, जब वो उसके लिए शैम्पेन के लिए कहती हैं कि माई डॉक्टर वॉन्ट लेट मी ड्रिंक एनीथिंग बट शैम्पेन, कि मेरे डॉक्टर मुझे कुछ और पीने नहीं देंगे ड्रिंक में, लेकिन हाँ शैम्पेन में ले सकती हूँ। ऐसा किसने कहा? उस लेडी ने कहा था। देन नरेटर कह रहा है आई फैंसी आई टर्न्ड अ ट्रिफल पैल, आई टर्न्ड अ ट्रिफल पैल यानी कि मैं स्लाइट पेल यानी कि थोड़ा सा घबरा गया। आई ऑर्डर हाफ अ बॉटल, और मैंने आधी बॉटल ऑर्डर की शैम्पेन की। I mentioned causally that my doctor had absolutely forbidden me to drink champagne। और आगे नरेटर कह रहा है कि मैंने आगे मेंशन किया कैजुअली, बहुत ही ध्यान से, मतलब बहुत ध्यान से मैं आगे बढ़ के बोला my doctor had absolutely forbidden, कि मेरे डॉक्टर ने मुझे पूरी तरीके से फॉरबिडन किया है। फॉरबिडन का मतलब है मना किया है, टू ड्रिंक शैम्पेन, शैम्पेन पीने के लिए। नरेटर ऐसा क्यों कह रहा है, कुछ और खुद खाने के लिए पीने के लिए क्यों मना कर रहा है? बिकॉज ही वॉन्टेड टू सेव मनी। वट आर यू गोइंग टू ड्रिंक दैन, तो लेडी पूछ रही है वट आर यू गोइंग टू ड्रिंक, तो फिर तुम क्या पीने वाले हो? देन तो वो कहता है वाटर। शी एट द कैवियर एंड शी एट द सैल्मन, वो कैवियर और सैल्मन दोनों चीज़ें खाती हैं। पहले तो वो क्या कहती है, आई ईट नथिंग इन लंच, मैं लंच में कुछ नहीं खाती। इन रेयर केस आई ईट ओनली वन थिंग इन लंच, और कभी कभी मैं एक ही चीज़ खाती हूँ। बट यहाँ पर नरेटर कह रहा है कि उसने कैवियर भी खाया एंड सलमन भी खाई। सलमन एक फिश, टाइप ऑफ फिश है, कैवियर एग है, फिश का एग। तो इस तरीके से उसने कैवियर और सलमन भी खाया, और पहले जो मना कर रही थी। शी टॉक्ड गैली ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड म्यूज़िक, वो आर्ट, म्यूज़िक और लिटरेचर पर बहुत खुश होकर के बातें कर रही थी। बट आई वंडर्ड व्हाट द बिल वुड कम टू, लेकिन मुझे तो टेंशन किस बात की थी, व्हाट द बिल वुड कम टू, कि बिल क्या होगा, क्योंकि वो तो धीरे धीरे क्या बढ़ाती जा रही थी, ऑर्डर पे ऑर्डर बढ़ा रही थी। व्हेन माई मटन चॉप अराइव्ड शी टुक मी क्वाइट सीरियसली टू टास्क, जब मेरा मटन चॉप आया, उसने तो एक सिंगल डिश ऑर्डर की थी, दैट वॉज मटन चॉप। एंड वैन माई, यहाँ पर माई आया है नरेटर के लिए, कि जब नरेटर का मटन चॉप आया पक करके प्लेट में, शी टुक मी क्वाइट सीरियसली टू टास्क, और वो मुझे बहुत सीरियसली होकर के देखने लगी, या उसने मुझे सीरियसली लिया। आई सी दैट यू आर इन द हैबिट ऑफ ईटिंग अ हैवी लंचन, वो लेडी कह रही है कि मैं देखती हूँ कि तुम्हारी आदत है लंच में कुछ हैवी खाने की। आई एम श्योर इट्स अ मिस्टेक, और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक गलती है तुम्हारी, कि दैट यू हैव हैवी लंच, कि तुम हैवी लंच लेते हो। वाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल, तुम मेरे एग्जाम्पल को फॉलो क्यों नहीं करते हो, या मुझे फॉलो क्यों नहीं करते हो, या मेरी तरह लंच क्यों नहीं करते हो। जस्ट ईट वन थिंग, सिर्फ मैं एक ही चीज़ खाती हूँ, बल्कि खुद तो दोनों चीज़ें खा रही है, वो कैवियर भी, सैल्मन भी। एंड बेचारा जो नरेटर है वो पैसे बचाने के चक्कर में उसने एक ही डिश ऑर्डर की है, मटन चॉप, और उसको भी वो सीरियसली लेके आ रही है। एंड शी सेड टू द नरेटर व्हाई डोंट यू फॉलो मी, जस्ट ईट वन थिंग इन लंचन, कि तुम लंचन में एक ही चीज़ खाओ। आई एम श्योर
यू शुड फील एवर सो मच बेटर फॉर इट। और मुझे विश्वास है, मैं श्योर हूँ कि तुम जब लंच में एक ही चीज़ खाओगे तो अच्छा फील करोगे। आई एम ओनली गोइंग टू ईट वन थिंग, मैं तो भाई एक ही चीज़ खाने वाली हूँ। आई सैड एज द वेटर केम, मैं तो एक ही चीज़ खाने वाला हूँ, ऐसा किसने कहा? नरेटर ने कहा। आई एम ओनली गोइंग टू ईट वन थिंग, मैं सिर्फ एक ही चीज़ खाने वाला हूँ। आई सैड एज द वेटर केम अगेन विद द बिल ऑफ फेयर, कि जब वो बिल ऑफ फेयर यानी कि जब वो बिल लेकर आया तो मैंने क्या कहा, एक बार फिर से वो बिल लेकर आया तो मैंने उसको कहा कि मैं तो एक ही चीज़ खाने वाला हूँ। शी वेव्ड हिम असाइड विथ एन एरी गेस्चर, शी वेव्ड हिम वैन वेटर कम विद बिल, जब वेटर बिल के साथ में आया कि भाई आपका लंच वंच हो गया होगा, बिल ले लो, तो शी वेव्ड हिम, तो उसने क्या किया, उसको ऐसे लहरा दिया, ऐसे करके साइड में कर दिया। शी वेव्ड हिम असाइड विथ एन एरी गेस्चर, गेस्चर का मतलब होता है कि कुछ सांकेतिक का, जैसे कुछ साइन लैंग्वेज में गेस्चर का मतलब होता है कि हम लोग बॉडी से या कुछ सिग्नल वगैरह देना, मुंह बना करके, उसने हाथ से ऐसे वेव करके, हाथ से गेस्चर करके, कहीं हाथ के इशारे से उसको साइड में कर दिया। किसको? वेटर को। नो नो आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंच, नहीं नहीं मैं तो लंच में कुछ नहीं खाती हूँ, जस्ट अ बाइट, सिर्फ एक। वो क्या है, उसको जब वेटर आता है बिल लेकर के, शी वेव्ड हिम, उसको ऐसे वेव कर देती है, साइड में कर देती है। एरी गेस्चर, एरी गेस्चर यानी कि हवा में ऐसे हाथ करके, और वो फिर कंटिन्यू बात करने लगती हैं। एंड देन शी कंटिन्यू टू टॉक विद नरेटर, वो नरेटर से क्या कहती है? नो नो आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंच, वैसे तो मैं लंच में कुछ नहीं खाती हूँ, जस्ट ए बाइट, सिर्फ एक टुकड़ा खाती हूँ। आई नेवर वॉन्ट मोर देन दैट, और मुझे उससे ज़्यादा कुछ और नहीं चाहिए। एंड आई ईट दैट मोर एज एन एक्सक्यूज़ फॉर कन्वर्सेशन देन एनीथिंग एल्स, और अगर मैं कुछ खाती भी हूँ तो जब बातचीत होती रहती है, कन्वर्सेशन होती रहती है, तो उसके बहाने, उस एक्सक्यूज़ में मैं कुछ ज़्यादा खा लेती हूँ। तो यहाँ पर शी वॉज सेइंग टू ट्राई दैट, अगर मैं यहाँ पर कुछ खा रही हूँ मोर देन वन थिंग, इट मीन्स आई एम बिजी इन कन्वर्सेशन, कि मैंने यहाँ से एक से ज़्यादा दो चीज़ें इसलिए खा ली क्योंकि मैं कन्वर्सेशन में हूँ, और कन्वर्सेशन में मैं भूल जाती हूँ कि मुझे एक से ज़्यादा चीज़ खानी है या नहीं। आई ईट दैट मोर, कि मैं ज़्यादा खाती हूँ, एज एन एक्सक्यूज़ फॉर कन्वर्सेशन देन एनीथिंग एल्स, यानी कि बातचीत के बहाने में ज़्यादा खा लेती हूँ। आई कुडंट पॉसिबल ईट एनीथिंग मोर अनलेस दे हैड सम ऑफ जायंट एस्परगस। एस्परगस क्या है? एस्परगस एक ट्री है, उसकी रूट है। एस्परगस क्या है? एक डाइट है, उसकी रूट का जूस होता है। तो यहाँ पर वो कहना चाह रही है एस्परगस, तो यहाँ पर ये कह रहा है आई कुडंट पॉसिबल ईट एनीथिंग मोर, कि मेरे लिए तो अब ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता कि मैं कुछ और ज़्यादा खाऊं। अनलेस दे हैड सम ऑफ दोज जायंट एस्परगस, कि अगर एस्परगस हो तो मैं कुछ खा लूँ, वरना तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मतलब दो चीज़ें खाने के बाद में भी उसे एस्परगस का सूप पीना है। और हमारे वर्ड मीनिंग में एस्परगस का मीनिंग दिया है कि एस्परगस क्या होता है। एस्परगस एक ट्री होता है और उसका जूस पिया जाता है। तो यहाँ पर वो इसकी इच्छा हो रही है, अ प्लांट हुज स्टेम आर कुक्ड एंड ईटन एज वेजिटेबल, एक प्लांट है जिसका स्टेम, जिसका तना पकाया जाता है, उसकी सब्जी बनती है। यहाँ पर वो लेडी कह रही है कि इट कुड नॉट पॉसिबल फॉर मी टू ईट एनीथिंग मोर, कि मैं और कुछ ज़्यादा खा लूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अनलेस दे हैड सम ऑफ दोज जायंट एस्परगस, अगर एस्परगस हो तो मैं खा लूँ। आई शुड बी सॉरी टू लीव पेरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ देम, कि मुझे बड़ा दुख होगा। वो पेरिस में आई हुई है, पेरिस के फेयोड रेस्टोरेंट में बैठी है। एंड शी वॉज सेइंग दैट आई शुड बी सॉरी, कि मुझे बड़ा दुख होना होगा अगर मैं पेरिस में आकर के एस्परगस को नहीं खाऊं या उसको नहीं लूँ तो विदाउट हैविंग सम ऑफ देम, विदाउट हैविंग सम ऑफ देम का मतलब है एस्परगस को अगर मैंने नहीं खाया तो ये मेरे बड़ी दुख की बात होगी कि पेरिस में आकर के मैं ये डिश नहीं खा करके गई। माई हार्ट सैंक, नरेटर कह रहा है कि मेरा तो दिल ही डूब गया। आई हैड सीन दैम इन द शॉप्स, कि मैंने शॉप्स में देखा है। किनको देखा है? एस्परगस को शॉप्स में देखा है। उसने भी कभी खाया नहीं है, लेकिन हाँ दुकानों पे देखा है, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो वो तो किसके बारे में सोच रहा है बार बार? शी वॉज ऑर्डरिंग वन बाय वन थिंग एंड ही वॉज टेंस्ड अबाउट बिल, और वो किसके बारे में टेंस है? वो किसके बारे में टेरिफाइड है? अबाउट बिल, कि बिल कितना होगा। माई हार्ट सैंक, उसका जो दिल है वो डूब गया। आई हैड सीन दैम इन द शॉप एंड आई नो दैट दे वर हॉरिबल एक्सपेंसिव। नरेटर कह रहा है कि मैंने इनको एस्परगस को शॉप्स में देखा है और वो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। माई माउथ हैड ऑफन वाटर्ड एट द साइट ऑफ देम,
और मेरे मुंह से तो पानी टपकता है जब मैं उनको देखता हूँ। मैडम वॉन्ट्स टू नो इफ़ यू हैव एनी ऑफ दोज जाइंट एस्परगस। आई आस्क्ड द वेटर। नरेटर वेटर से पूछ रहा है कि मैडम पूछना चाहती है क्या तुम्हारे रेस्टोरेंट में एस्परगस हैं। आई ट्राइड विथ ऑल माई माइट टू विल हिम टू से नो। और मैंने एक तरफ तो वेटर से ये पूछा, मैडम वॉन्ट्स टू नो, मैडम जानना चाहती है, इफ़ यू हैव एनी ऑफ दोज जाइंट एस्परगस, क्या तुम्हारे पास में जाइंट एस्परगस है या नहीं है। ऐसा कौन जानना चाहती है, मैडम जानना चाहती हैं। एंड आई ट्राई माई ऑल माइट, और मैंने पूरी अपनी ताकत के साथ में कोशिश करी टू विल हिम टू से नो, कि भाई वेटर को मैंने इशारे करके कहने की कोशिश करी कि वो मना कर दे कि हमारे पास में एस्परगस नहीं है, क्योंकि अगर वो यस कह देगा और वो लेडी को इम्प्रेस करने वाला है और वो अगर वो ऑर्डर कर देगी देन ही कुड नॉट डिनाई, उसको मना नहीं कर सकता। अ हैप्पी स्माइल स्प्रेड ओवर हिज ब्रॉड प्रेस्ड लाइक फेस। तो एक बहुत ही अच्छी वाली स्माइल उसके फेस पर आती है, किसके, वेटर के। एंड ही एश्योर्ड मी, और वो मुझे एश्योर करता है, विश्वास दिलाता है, दैट दे हैड सम सो लार्ज सो स्प्लेंडेड सो टेंडर दैट इट वॉज अ मार्वल, कि उनके पास में बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही अच्छा एस्परगस है। वो डायरेक्टर क्या सोच रहा था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मना कर दे, बट वेटर बहुत अच्छे से स्माइल करता है और वो कहता है कि दैट हैड सम सो लार्ज, कि उनके पास में बहुत बड़े, स्प्लेंडेड, बहुत शानदार और बहुत ही सॉफ्ट है, और मार्वल यानी कि बहुत ही स्वादिष्ट एस्परगस हैं। आई एम नॉट इन द लीस्ट हंग्री, आई एम नॉट इन द लीस्ट हंग्री माई गेस्ट साइड। तो वो कहता है कि मेरी जो गेस्ट है, उसकी गेस्ट कौन थी वो लेडी थी, वो साई, मतलब ऐसे सांस भर के कहती है कि मैं अब ज़्यादा भूखी नहीं हूँ, बट इफ़ यू इंसिस्ट, लेकिन अगर तुम जिद कर रहे हो, अगर तुम जोर दे रहे हो, आई डोंट माइंड हैविंग सम एस्परगस, तो मुझे एस्परगस खाने में बुरा नहीं लगेगा। जैसे अगर तुम ऑर्डर करते हो तो मैं एस्परगस खा लूँगी। एक तरफ वो क्या कह रही है, आई ईट नथिंग इन लंच, मैं लंच में कुछ नहीं खाती हूँ। आफ्टर दैट वो कहती है आई ईट ओनली वन थिंग इन लंच, एंड देन शी ऑर्डर्ड, वो दो चीज़ें ऑर्डर कर देती है। क्या क्या ऑर्डर कर देती है, कैवियर और सैल्मन। ड्रिंक में वो शैम्पेन ऑर्डर कर देती है। इन स्पाइट ऑफ दीज, इनके बाद में भी वो एस्परगस के लिए क्या कहती है कि अगर तुम इंसिस्ट करोगे तो मैं वो भी खा लूँगी। आई ऑर्डर देम, मैंने उनको ऑर्डर कर दिया। नरेटर ने किनको, एस्परगस की वेजिटेबल को ऑर्डर कर दिया। आरंट यू गोइंग टू हैव एनी, क्या तुम कुछ और लेना नहीं चाहते हो। नो आई नेवर ईट एस्परगस, ऐसा लेडी पूछ रही है नरेटर को, आरंट यू गोइंग टू हैव एनी, क्या तुम कुछ और नहीं लोगे। आरंट यू गोइंग टू हैव एनी, क्या तुम और कुछ नहीं लेना चाहते हो। नो आई नेवर ईट एस्परगस, मैं कभी एस्परगस नहीं खाता। आई नो देयर आर पीपल हु डू नॉट लाइक देम, लेडी कह रही है कि मुझे मालूम है कुछ लोग ऐसे हैं कि जो एस्परगस को पसंद नहीं करते हैं। द फैक्ट इज़ यू रूइन योर पैलेट बाय ऑल द मीट यू ईट, लेकिन वो कह रही है कि मैं कुछ लोगों को जानती हूँ एस्परगस पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फैक्ट बात तो ये है नरेटर के लिए कि तुम अपना जो पैलेट है, पैलेट जिसको हम तालू कहते हैं, टंग के ऊपर वाला जो जगह होती है हमारे मुंह में, कि उसको तुमने ख़राब कर लिया है मीट खा के। मतलब मीट खा के तुम्हारा जो तालू है, पैलेट है, वो जल चुका है, तो तुम एस्परगस नहीं खाओगे। वी वेटेड फॉर द एस्परगस टू बी कुक्ड, और हम लोग एस्परगस का वेट करने लगे जब तक वो पक रहा था। पैनिक सीज्ड मी, घबराहट ने मुझे सीज कर लिया था, मैं घबराहट से जकड़ चुका था। इट वॉज नॉट ए क्वेश्चन नाउ हाउ मच मनी आई शुड हैव लेफ्ट ओवर फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ। अब क्वेश्चन ये नहीं था कि महीने के लिए, मतलब बचे हुए महीने के लिए मेरे पास में कितने पैसे रहेंगे। अब तो क्वेश्चन ये था कि बिल कितना आना है, क्या बिल मैं दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा। इट वॉज नॉट ए क्वेश्चन नाउ, अब ये क्वेश्चन नहीं था हाउ मच मनी आई शुड हैव लेफ्ट ओवर द रेस्ट ऑफ द मंथ, कि मेरे पास में कितने पैसे बचने चाहिए फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ, यानी कि बचे हुए महीने के लिए। बट वेदर आई हैड इनफ टू पे द बिल, लेकिन क्वेश्चन ये था क्या मेरे पास में इनफ मनी है टू पे द बिल, बिल को पे करने के लिए। इट वुड बी मोटिफाइंग टू फाइंड माई सेल्फ 10 फ्रैंक्स शॉर्ट्स, कि इट वुड बी मोटिफाइंग, कि मेरे लिए ये अशम्ड की बात है, शर्मिंदगी की बात है कि मेरे पास में 10 फ्रैंक्स ही रहे हैं। 10 फ्रैंक्स एक करेंसी का नाम है। एंड बी ऑब्लाइज्ड, और ये बी ऑब्लिज्ड यानी कि मुझे सॉरी फील होगा टू बोरो फ्रॉम माई गेस्ट, और बिल अगर ज़्यादा आ जाएगा तो मैं अपने गेस्ट से बोरो करूँ, गेस्ट से उधार लूँ, तो ये एक सॉरी, ये दुख की बात होगी। आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू डू दैट, और मैं अपने आप को
ऐसा करने के लिए अलाउ नहीं कर सकता हूँ कि मैं अपने गेस्ट से बिल के पैसे लूँ। आई नो एग्जैक्टली हाउ मच आई हैड एंड इफ़ द बिल कैम टू मोर, और मुझे मालूम था एग्जैक्टली हाउ मच आई हैड कि मेरे पास में कितने पैसे हैं। एंड इफ़ द बिल कैम टू मोर, और अगर बिल ज़्यादा आता है, इफ़ द बिल कम, अगर बिल ज़्यादा आता है टू मोर, आई मेड माई माइंड दैट आई वुड पुट माई हैंड इन द पॉकेट एंड विथ ए ड्रामेटिक। तो मैं क्या करूँगा, वो ड्रामा कर रहा है कि मैं ऐसा करूँगा कि मैं आई वुड पुट माई हैंड इन माई पॉकेट, कि मैं ड्रामे में अपना हाथ जो है पॉकेट में डालूँगा एंड विथ ए ड्रामेटिक, और ड्रामा करके नाटक करके कहूँगा क्राई स्टार्टअप, और मैं रोने लगूँगा एंड से इट हैड बीन पिक्ड, और कहूँगा कि मेरी पॉकेट क्या हो चुकी है, कट चुकी है, मेरी जेब कट चुकी है। ऐसा वो सोच रहा है। आई नो एग्जैक्टली हाउ मच आई हैड, मुझे ये मालूम था कि मेरे पास में एग्जैक्ट में कितने पैसे हैं। एंड इफ़ द बिल कम टू मोर, और अगर बिल ज़्यादा आता है, आई मेड माई माइंड, तो मैं अपने माइंड में मैडअप कर रहा हूँ, प्लान बना रहा हूँ दैट आई वुड पुट माई हैंड इन माई पॉकेट, कि मैं अपना हाथ अपने पॉकेट में डालूँगा एंड विथ अ ड्रामेटिक क्राई, और एक नाटकीय रूप में मैं रोना स्टार्ट करूँगा और क्या कहूँगा, एंड से इट हैड बीन पिक्ड, कि ये मेरी जेब कट चुकी है। Of course it would be awkward if she had not money enough either to pay the bill, और अगर उसके पास में भी पैसे नहीं होंगे बिल को पे करने के लिए तो बहुत ही awkward लगेगा। Then the only thing, लेकिन उसके बाद में मेरे पास में सिर्फ एक ही चीज़ होगी करने को, would be to leave my watch, तो मैं अपनी घड़ी रेस्टोरेंट में छोड़ जाऊंगा एंड से आई वुड कम बैक एंड पे लेटर, कि अभी आप मेरी घड़ी रख लीजिए और मैं बाद में आकर के पे कर जाऊंगा। इफ़ आई कुडंट पे बिल, अगर मैं बिल पे नहीं कर सका तो, इफ़ इट वुड बी मोर देन माई पॉकेट मनी, और अगर ये मेरे पॉकेट मनी से ज़्यादा होगा, या इफ़ इट विल बी द मोर देन मनी विच आई हैड, इससे ज़्यादा होगा, देन आई वुड लीव माई वॉच, तो मैं अपनी वॉच रेस्टोरेंट में छोड़ जाऊँगा एंड से आई वुड कम लेटर एंड पे, मैं बाद में आकर के पे कर जाऊँगा। द एस्परगस अपीयर्ड, जब तक वो एस्परगस पक रहा था तो ये सारी बातें उसके माइंड में घूम रही थी। तो एस्परगस जैसे ही आता है, दे वर इनोरमस, द सैक्यूलेंट, एपेटाइजिंग, आई वॉन्टेड टू वुमन थ्रस्ट दैम डाउन हर थ्रोट इन लार्ज माउथफुल एंड इन माई पोलाइट वे आई डिस्कर्स ऑन द कंडीशन ऑफ द ड्रामा इन द बाल्कन्स, एट लास्ट शी फिनिश्ड। तो इसमें ये कहा है कि वो एस्परगस अपीयर जैसे ही होता है तो बहुत खुश होती है, वो उसको देखती है और उसके मुंह में पानी आने लगता है। और मैं जो बाल्कन्स का ड्रामा है, बाल्कन क्या है, एक यूरोप की सिटी है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और आखिरी में वो इसे फिनिश कर लेती है, किसको, एस्परगस को फिनिश कर लेती है। और उसके बाद में मैं उससे पूछता हूँ कॉफ़ी, आप कॉफ़ी लेना पसंद करोगे? यस, जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी, शी आंसर्ड। वो कैनवियर, सैल्मन, एस्परगस और शैम्पियन ये सब लेने के बाद में भी जब नरेटर उससे पूछता है वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, देन शी आंसर्ड आइसक्रीम एंड कॉफ़ी। वो दोनों चीज़ ऑफर मांगती है कि मैं दोनों चीज़ लेना पसंद करूँगी, आइसक्रीम एंड कॉफ़ी। आइसक्रीम एंड कॉफ़ी वो लेना पसंद करती हैं। अब जो हमारा रेस्ट ऑफ चैप्टर है उसको हम कंप्लीट करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।